नमस्कार। क्या आपको पता है कि दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में फिर से चुने गए हैं? फिर से का मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनका करियर खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद वो 36 वर्ष की उम्र में फिर से टीम इंडिया में चुने गए हैं। साथियों, जहाँ पर 36 वर्ष की उम्र में खिलाड़ियों का करियर समाप्त होता है, रिटायरमेंट लेते हैं, वो दोबारा से टीम इंडिया में चुने गए हैं T20 इंग्लैंड के दौरे के लिए। साथियों, इंग्लैंड दौरे पर जो टीम चुनी गई उनमें दिनेश कार्तिक को सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी होंगे। दिनेश कार्तिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं। हम और आप उनसे सीख सकते हैं कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें कभी किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। साथियों, एक छोटी सी कहानी आपको शेयर करता हूँ। कहानी नहीं है, रियलिटी है, वास्तविकता है। जब साल 2004 में दिनेश कार्तिक ने अपना डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ, तब ठीक ठाक ने प्रदर्शन किया, बने रहे। इनका करियर परवान पर चढ़ा और 2007 में इनकी बचपन की दोस्त थी निकिता बंजारा, उनसे इन्होंने शादी कर ली। लेकिन उस वक्त तक महेंद्र सिंह धोनी थे, वो टीम इंडिया में आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें भारत की टीम से बाहर का रास्ता देखने का या होने का डर था, और यही हुआ। आखिर में एक ऐसा बयान आया कि जो सेलेक्टर थे उन्होंने कहा कि अब हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी आ गए, अब तो हमें दूसरे विकेट कीपर की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बैटर को देखें तो उस वक्त राहुल द्रविड़ भी थी, बैटिंग करते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान आया कि दिनेश कार्तिक को अंदर से एक हताशा महसूस हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश जारी रखी, अपना मेहनत करते रहे और तमिलनाडु टीम की तरफ से खेलते रहे, वहीं के कप्तान रहे। इनके साथ ही फ्रेंड थे मुरली विजय, जो तमिलनाडु की टीम के ओपनर भी थे, इनसे अच्छी फ्रेंड्स थी। जब दोनों एक टीम से खेलते थे तमिलनाडु से ही, तो जो दिनेश कार्तिक और मुरली विजय थे, इन दोनों का जो मुलाकात है उसी शायद किसी समय इनकी जो पत्नी की मुलाकात है मुरली विजय से हो गई होगी और इनका अफेयर चलने लगा। सभी को जानकारी थी कि दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता का मुरली विजय का अफेयर चल रहा है, लेकिन सिर्फ दिनेश कार्तिक को नहीं थी। लेकिन एक समय जब ऐसा आया, जब बड़ा धमाका हुआ, जब पता चला कि दिनेश कार्तिक की वाइफ प्रेग्नेंट हैं और जो बच्चा है वो मुरली विजय का है। साथियों, उसी दिन दिनेश कार्तिक ने बिना हल्ला हुए कि तलाक ले लिया और जस्ट अगले दिन ही निकिता बंजारा थी, उन्होंने मुरली विजय से शादी कर ली। दोस्तों, एक ऐसा समय है जब व्यक्ति टूट जाता है, और हुआ वही। दिनेश कार्तिक अंदर से टूट चुके थे, और कहा तो ये तो जाता है कि दिनेश कार्तिक शराबी बन गए थे, सुबह से शाम तक शराब पीते रहते। शायद ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति अभी इतना कड़ी मेहनत करके टीम इंडिया में वापस आया है, शायद ही हो कि वो शराबी हो, लेकिन इतनी बड़ी हताशा, इतना बड़ा अंदर से जो टूट चुका हो भी सकता है। लेकिन इसके बाद इनका कैरियर भी चौपट हो गया। लेकिन इनके जो कोच थे वो इनके घर गए और इन्हें प्रोत्साहन दिया, उत्साह दिया कि आप जिम ज्वाइन करिए, और जिम इन्होंने ज़बरदस्ती ज्वाइन कराई। जिम ज्वाइन कराने के बाद शायद उसी जिम में दीपिका पल्लिकल जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं वो भी थी, इनकी मुलाकात हुई। दीपिका कहा जाता है, और सही बात है, कि दीपिका पल्लिकल और जो उनके जिम के ट्रेनर थे उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की। इन्होंने नेट पर अपना अभ्यास जारी रखा और धीरे धीरे IPL खेलते रहे। साल 2016 में गुजरात जॉइंट्स से चुने भी गए, लेकिन बहुत कम कीमत में बिके। तब भी इन्होंने हताशा महसूस हुई कि हमारा अब शायद खेल से रिटायर्ड होने का समय आ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने उस वक्त अभिषेक नायर ने इन्हें प्रोत्साहन दिया कि नहीं, चलो खेलते हैं। साथियों, 2018 में ऐसा भी समय आया जब ये किसी टीम में नहीं थे, ये कमेंट्री कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मान चुके थे कि हम अब नहीं भारत की टीम में दोबारा से खेल पाएंगे। लेकिन सपने सभी के होते हैं, उम्मीद सभी करते हैं, हिम्मत सभी रखते हैं। ये मेहनत करते रहे। इन्होंने दीपिका पल्लिकल से शादी भी कर ली। साथ ही दीपिका पल्लिकल से शादी करने के बाद ये अपने क्रिकेट पर भी ध्यान देते रहे, मेहनत करते रहे, और जब इनको जुड़वा बच्चे हुए तो उसके 6 महीने बाद ही दीपिका पल्लिकल ने स्क्वैश में मिश्रित में विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीता। तो कहीं ना कहीं इनका जो मोटिवेशन था,
वो अगले स्तर भी पहुंचा। इन्होंने इतनी मेहनत की अपने खेल में कि अभी हाल ही में जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेल रहे हैं, इन्होंने इतना विस्फोटक बल्लेबाजी की है, इतना धमाका मचाया कि चारों तरफ क्रिकेट में इनका ही नाम चल रहा है। अभी पिछले ही मैच में इतना धमाका मचाया कि विराट कोहली इनको खड़े होकर सलाम किया और इन्होंने एक बयान दिया कि कोई हो ना हो, दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में होना चाहिए। साथ ही वही हुआ है। अभी इंग्लैंड से आने वाला दौरा है आगामी 2022 का, उसमें दिनेश कार्तिक एज ए T20 टीम में चुने गए हैं। साथ ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि 36 वर्ष की उम्र में दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में चुने गए हैं। एक कैरियर खत्म ही हो गया था मानो, लेकिन इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कोई भी मुसीबत हो उसका मुकाबला करना चाहिए, ज़िंदगी जैसी भी हो लेकिन हमें उसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए। चुनौतियाँ कैसी भी हो हमें पार करना है, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहो, लेकिन उनसे कैसे निपटना है हमें ये देखना है। जितनी कठिन परेशानी होगी अगर हम उससे उबल गए तो साथियों हम उतने ही निखर जाएंगे। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारें। दिनेश कार्तिक हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति जहाँ रिटायर्ड होता है वहाँ से टीम इंडिया में आ गया है। तो हमें इनसे एक प्रेरणा लेना चाहिए कि हम कभी हार नहीं माने, कभी नहीं छोड़ें, हमेशा बढ़ते रहें आगे। धन्यवाद साथी।